हेलो एवरीवन। तो इससे पहले की जो क्लास हुई है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अफर्मेटिव और नेगेटिव रूप हमने कर लिया था। तो आज की जो क्लास होने वाली है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव रूप होगा। तो देख लेंगे आज दूसरा नंबर मान लो, कितने भी मान लो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का तीसरा नंबर है ये इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव तो इससे पहले की जो क्लास हुई थी वो अफर्मेटिव और नेगेटिव रूप हमने कर लिया था उसका प्रेजेंट का, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव और नेगेटिव रूप हो गया था। तो इस बार जो हम करेंगे वो इंट्रोगेटिव रूप रह गया था। तो देखो, इंट्रोगेटिव जो वाक्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं या दो तरह के होते हैं कह सकते हैं। नंबर होता है पहला फर्स्ट टाइप दूसरा होता है सेकेंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप और दूसरा सेकेंड टाइप का होता है। तो फर्स्ट टाइप किसे कहते हैं और सेकेंड टाइप तो मैंने आपको बताया था। अगर सवाल का जवाब देखो, पहचान डायरेक्टली लिखवा रहा हूं मैं। अगर वाक्य के शुरू में आपको क्या शब्द मिल जाए ना, अगर वाक्य के शुरू में क्या शब्द मिल जाए तो वो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप होता है और हेल्पिंग वर्ब से बनता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से बनता है फिर वो वाक्य। ठीक इसी तरह से अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो, क्वेश्चन वर्ड किसे कहते हैं, जैसे कि कब, क्यों, कहाँ नहीं, कब, क्यों, कैसे, क्या, आदि शब्द आएंगे। ठीक, ये शब्द जो होते हैं ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो ये वाक्य के बीच में मिल जाते हैं तो वो क्वेश्चन वर्ड से ही बनता है, यानी कि वो क्वेश्चन वर्ड से ही बनता है वाक्य। यानी कि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि, तो ये इन्हीं से बनता है वाक्य। अगर वाक्य के शुरू में क्या शब्द रखा हुआ तो वो हेल्पिंग वर्ब से बनता है। तो देखिए कैसे, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए। बताइए। तो देखो, मैंने बताया था आपको कि सब्जेक्ट अगर आई हो या फिर आई के बाद में सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, ये तीन सब्जेक्ट मिलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो आई के साथ जो लगती है हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी आई के हिसाब से एम लग जाती है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लग जाता है, और प्लूरल के इसलिए आर लग जाता है, और बाद में मेन वर्ब की आईएनजी आती है। ठीक, आपको ये पहचान भी बताई थी मैंने इससे पहली वाली क्लास में। तो इसका पूरा फॉर्मूला देख लेंगे कैसे बनता है। तो देखो, ये हेल्पिंग वर्ब से बनता है। सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब इज भी हो सकती है, एम भी हो सकती है, आर भी हो सकती है, यानी कि इज एम आर में से कुछ भी एक आ जाएगा। बाद में आएगा सब्जेक्ट के बाद में आता नोट वाक्य के अंदर। अगर कभी मिल जाता है तो लगा देते हैं, नहीं होता तो छोड़ देते हैं, लेकिन इसकी पोजीशन बता रहे हैं, यानी कि स्थान बता रहा हूं कि सब्जेक्ट के बाद में आता है इंट्रोगेटिव वाक्य में। बाद में मेन वर्ब की
आईएनजी फॉर्म आएगी, क्योंकि तो इज एम आर वाले वाक्य है ना ये, इसलिए लास्ट में ऑब्जेक्ट आता, प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, कभी फुल स्टॉप लगा दें क्योंकि इंटेरोगेटिव है ना वाक्य, इसलिए। तो इसका पहला फॉर्मूला तैयार हो गया। इसका देखो दूसरा फॉर्मूला, बस है कुछ नहीं, पूरा का पूरा ऐसे ही उतार दो, लेकिन क्वेश्चन वर्ड पहले लगा दो। ये इस तरह से बनेगा, देखियो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है इसमें, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, जो हेल्पिंग वर्ब आ जाती है कौन सी वाली, जो अभी मैंने लिखवाई थी कि इज आ जाए या एम आ जाए या आर आ जाए, इन तीनों में से एक आ जाएगी। फिर बाद में आ जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस बाद में आ जाता है नोट। अगर नोट मिल जाए तो वाक्य में, नहीं मिला तो छोड़ दो, गोल कर रहा हूं इसलिए। बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मूले तैयार हो गए हैं। ये दो फॉर्मूले होते हैं, इन पर आधारित ही वाक्य होते हैं। तो ये आपको फॉर्मूले याद नहीं करने, बस आपको इसका सीक्वेंस याद रखना कि पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, नोट मिल जाए तो, नहीं तो छोड़ देंगे, बाद में मेन वर्ब की आईएनजी ऑब्जेक्ट। ठीक इसी तरह से इसका है, बस इसमें क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं और पूरा का पूरा देखो दोनों सेम है। अगर क्वेश्चन वर्ड को देखो आप, सेम है दोनों, तो इसलिए आप पहले इसे उतार लें। इसके एग्जाम्पल दिखा रहा हूं आपको अभी। जैसा मैं पीछे को हटता हूं, आप वीडियो को रोककर उतार लिया करें। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीन एग्जाम्पल देखेंगे। क्या वह अपना पाठ याद कर रही है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वे तुम्हारा पाठ क्यों याद, वे तुम्हारा पाठ क्यों याद कर रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो, तो ये देखिए तीन वाक्य हैं। तो सबसे पहले वाक्य क्या हमें अंदर देखना होता है, वाक्य किस टाइप का। तो देखिए पहले वाक्य की पहचान कर लेते। क्या वह अपना पाठ याद कर रही है, क्या वे या वे तुम्हारा पाठ क्यों याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। क्या तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं, रहे हो, रहा है, रही है, रहे हैं, जिस वाक्य के अंत में आता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य होते हैं। ठीक, और देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया तो इंट्रोगेटिव है, जाहिर सी बात है। और कौन सा इंट्रोगेटिव का, देखो क्या से शुरू है तो फर्स्ट टाइप क्या से, और देखो इसमें क्या नहीं है बीच में, देखो क्वेश्चन वर्ड है ये, तो ये सेकेंड टाइप और ये फर्स्ट टाइप। ठीक, बाद में इसकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब की पहचान करनी होती है। अपना पाठ याद कर रही है कौन, तो ये वह याद कर रही है, सब्जेक्ट हो गया वह। वह अपना पाठ याद कर रही है, यानी कि याद कर रही है, ये पूरा वर्ब है, याद करना पूरा वर्ब है ये। और अपना पाठ नाउन नहीं है, नाउन यानी कि ऑब्जेक्ट। ठीक, इसी तरह से इसमें देखिए तुम्हारा पाठ याद कर रहे हैं कौन, वे सब्जेक्ट है, याद करना वर्ब है, देखो याद करना वर्ब है। अब तुम्हारा पाठ ये ऑब्जेक्ट है, ये क्वेश्चन वर्ड है। तो इसमें देखो अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं, तुम सब्जेक्ट है, याद कर रहे ये वर्ब है पूरा, और अपना पाठ ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो ये कैसे बनेंगे, तो मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य, या इंट्रोगेटिव के या नेगेटिव के।
इज एम आर से बनते हैं। तो देखिए कैसे बनेंगे। क्या वह अपना पार्ट याद कर रही है, तो ये सब्जेक्ट क्या ऐसा इसका सिंगुलर है, लड़की है, तो इसके हिसाब से इज लग जाएगा। इज सी, क्योंकि देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के लिए इज लगाते हैं। अगर आई होता तो यहाँ पे एम लगा देते। तो इज सी, बाद में देखो हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, बाद में क्या आएगी मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब क्या, याद करना। लर्न में आईएनजी लगा दो। लर्निंग, याद कर रही, क्या वह याद कर रही, क्या याद करी, अपना पार्ट। पार्ट इसका है इस लड़की का, तो अपने की इंग्लिश भी इसी के अनुसार बनेगी। हर लेसन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूल जाना। ठीक, वे तुम्हारा पार्ट क्यों याद कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी की इंग्लिश बनेगी। वे तुम्हारा पार्ट क्यों याद कर रहे हैं, क्यों शब्द आया, क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले इसी की इंग्लिश बनाते हैं। वाई मिस क्यों, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव है, तो बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। और वाई आर दे, बाद में सब्जेक्ट आता। वाई आर दे, इसमें फिर नहीं शब्द भी नहीं है, तो इसे छोड़ देंगे नोट को, क्योंकि नहीं शब्द इसमें है ही नहीं। और फिर याद कर रहे, वर्ब है, लर्निंग हो जाएगी इसकी इंग्लिश। देखो लर्न मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और आईएनजी लग गई तो आईएनजी फॉर्म हो गई है। ठीक, क्या याद कर रहे, तुम्हारा पार्ट, तो देखो अपना पार्ट है, तुम्हारा पार्ट है, तो तुम्हारे के लिए योर लगाते हैं यहाँ पर, सीधी सीधी इंग्लिश, योर इंग्लिश। तुम्हारा पार्ट, योर लेसन, क्योंकि यहाँ पर अपना पार्ट, तुम्हारा पार्ट, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा पार्ट याद कर रहा ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम अपना पार्ट याद नहीं कर रहे हो, तो देखो फिर से क्या से शुरू हुआ है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। आर यू, देखो इसके बाद नहीं शब्द दे रखा है इसमें, आर यू नॉट, याद करना वर्ब है, तो लर्निंग हो जाएगी। आर यू नॉट लर्निंग, क्या तुम याद नहीं कर रहे हो, क्या याद नहीं कर रहे, अपना पार्ट, तो पार्ट इनका है, तो अपने के हिसाब से, तो अपने की इंग्लिश यू के हिसाब से बनेगी, योर लेसन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये 3 वाक्य थे इसके। तो अब जो आगे की क्लासें मिलेंगी आपको, प्रैक्टिस की मिलेंगी, उसमें आपको सारे तरीके पता चल जाएंगे किस तरह से प्रैक्टिस होनी है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।